क्या हो रहा है ये? जी आपका हो गया भाषण, बाहर जाइए। अरे कितनी चमचागिरी भाई है, कुछ तो यार शांत हो जाओ। इन्होंने कहा मैं भी मोदी जी को जानता हूं 30 साल से, तो मैं भी मोदी जी को 30 साल से जानता हूं, और वो उनको इतनी ये पसंद नहीं है जितनी हुई आज। और इसीलिए आप आज मेरी समझ में आया कि आज तक मोदी जी ने जो उन्हें भाषण अच्छा लगता है उसकी ट्वीट करके तारीफ करते हैं, लेकिन शिवराज जी की तारीफ आज तक नहीं की उन्होंने, जबकि इतना लंबा चौड़ा ये भाषण देते हैं। उनके आज कम से कम 200 बार उन्होंने नाम लिया होगा, और ऐसा कर दिया कि 2014 के पहले इस देश में कुछ हुए नहीं था, न बिजली खंबे थे, न बिजली थी, कुछ प्रगति हुई नहीं थी, न रेल थे, न ग्रामीण विकास हुआ था, न सड़क हुआ था, कुछ भी नहीं। यानी देवगौड़ा जी भी सुनते रहे कि वो भी 1 साल प्रधानमंत्री थे, उनके जमाने में कुछ नहीं। अटल जी भी प्रधानमंत्री थे, उनके जमाने में कुछ नहीं हुआ। बस सब 2014 के बाद ही हुआ। कमाल है। धन्यवाद उपसभापति जी। मैं विनियोग विधेयक पर बोलने के लिए खड़ा हुआ हूँ। प्लीज संजय जी, आप राजीव जी बोल रहे हैं, प्लीज आप। आज अभी मैंने धन्यवाद उपसभापति महोदया। मैं विनियोग विधेयक पर बोलने के लिए खड़ा हुआ हूं। सर देखिए, मैडम देखिए ना, इधर इतना शोर करते, मेरा टाइम अभी नहीं जुड़ना चाहिए। ये टाइम जो है आप कम करें। ये देखिए क्या हो रहा है ये? जी आपका हो गया भाषण, बाहर जाइए। अरे कितनी चमचागिरी भाई है, कुछ तो यार शांत हो जाओ। इन्होंने कहा मैं भी मोदी जी को जानता हूं 30 साल से, तो मैं भी मोदी जी को 30 साल से जानता हूं, और वो उनको इतनी ये पसंद नहीं है जितनी हुई आज। और इसीलिए आप आज मेरी समझ में आया कि आज तक मोदी जी ने जो उन्हें भाषण अच्छा लगता है उसकी ट्वीट करके तारीफ करते हैं, लेकिन शिवराज जी की तारीफ आज तक नहीं की उन्होंने, जबकि इतना लंबा चौड़ा ये भाषण देते हैं। उनके आज कम से कम 200 बार उन्होंने नाम लिया होगा, और ऐसा कर दिया कि 2014 के पहले इस देश में कुछ हुए नहीं था, न बिजली खंबे थे, न बिजली थी, कुछ प्रगति हुई नहीं थी, न रेल थे, न ग्रामीण विकास हुआ था, न सड़क हुआ था, कुछ भी नहीं। यानी देवगौड़ा जी भी सुनते रहे कि वो भी 1 साल प्रधानमंत्री थे, उनके जमाने में कुछ नहीं। अटल जी भी प्रधानमंत्री थे, उनके जमाने में कुछ नहीं हुआ। बस सब 2014 के बाद ही हुआ। कमाल है। शिवराज जी ने भी आज क्या भाषण दिया, आप लोग तालियां बजा रहे हो। अरे कुछ तो समझाओ। तो माननीय निर्मला जी नहीं है, मुझे लगता है वित्त मंत्रालय के वित्त राज्य मंत्री जरूर होंगे, तो अपना भाषण शुरू करता हूँ कि वित्त मंत्रालय का ये विनियोग विधेयक जो कि एक औपचारिकता है, ये जो है जो अतिरिक्त राशि लेना होता है, जो कि करीब 2,18,000 करोड़ के करीब 2,81,000 करोड़ 200 जो है गवर्नमेंट ने सैंक्शन लिए है। हालांकि इसमें सिर्फ जो है उन्होंने 36,000 करोड़ का जो है चार्ज एक्सपेंडिचर दिखाया, लेकिन ये परंपरा है, होता है। और मेरा ही मानना है कि वित्त मंत्रालय को ध्यान देना चाहिए कि जो पैसा दे रहे हैं उसकी जो है उसका पूरा डिटेल भी, विस्तार भी जो है उस मंत्रालय से जरूर लेना चाहिए। वो कुबेर की तरह होता है वित्त मंत्री, और कुबेर का काम सिर्फ पैसा देना नहीं है, ये भी पता लगाना है कि वो कैसे खर्च होता था। जो काम योजना आयोग पहले करती थी, लेकिन अब वो पूरी तरह से नहीं हो पा रहा, क्योंकि योजना आयोग खत्म हो गया और वित्त मंत्रालय को देखना चाहिए। जैसे उनकी उदाहरण के लिए डिफेंस मिनिस्ट्री, रक्षा मंत्रालय, कल उन्होंने भी जिक्र किया था, शक्ति सिंह जी ने भी इसका, रक्षा मंत्रालय पे जो खर्च है। तो अब आप ये कोई जो है उसके मामले में ये देखना पड़ेगा, नई रणनीति बनानी होगी। हमारा मेजर एक्सपेंडिचर आर्मी पे है, लेकिन पिछले युद्ध में आपने देखा कि 1 इंच भी मूवमेंट जो है आर्मी का नहीं हुआ। सारा युद्ध आसमान में लड़ाई कर, सारा युद्ध जो है आज जो चाहे ऑपरेशन सिंदूर हो, सिर्फ आसमान का युद्ध था, मिसाइल्स का युद्ध था, ड्रोन का युद्ध था। और इसी तरह जो है आज इजराइल और अमेरिका का जो ईरान में चल रहा, वो भी मिसाइल्स का युद्ध है, ड्रोन का युद्ध है। तो स्ट्रेटजी बदलनी पड़ेगी, हमें अब फोकस वहां करना पड़ेगा, मिसाइल डेवलपमेंट प्रोग्राम बनाना पड़ेगा। ट्रंप ने कहा था मैं 3 दिन में वार खत्म कर दूंगा, आज 18 दिन हो गए, कर पाए? क्योंकि ईरान का जो मिसाइल डेवलपमेंट प्रोग्राम था इतना बड़ा था कि आज तक वो लड़ रहे हैं, उनका मुकाबला कर रहे हैं। तो इसलिए जो है हमें भी अपनी रणनीति ढंग से सोचनी पड़ेगी कि हम जो पैसा दे रहे हैं अतिरिक्त जो है बजट के प्रावधानों में, तो हम उसको खर्च कहाँ पे करें, मिसाइल डेवलपमेंट प्रोग्राम और उसके साथ साथ जो है टेक्नोलॉजी डेवलपमेंट। इन्होंने कल कहा था कि रिसर्च डेवलपमेंट R&D पे खर्च होना चाहिए, तो मैं भी इस बात का समर्थन हूँ कि उसको करना चाहिए। दूसरी ये है
कि जैसे चीन ने PL-15 और PL-18 अब डेवलप किए उनकी मिसाइल। अगर PL-18 मिसाइल तो इतनी खतरनाक है कि उसके बाद छोड़ने के बाद मैनुअल कंट्रोल ही नहीं उस पर रहता, कहाँ चली जाए। तो आपको इस मुकाबले के लिए तैयार रहने के लिए क्या स्ट्रेटजी है, कैसे डिफेंस मंत्रालय, रक्षा मंत्रालय उस पर कर रहा है, ये बहुत जरूरी है कि वित्त मंत्री जी उसको इंश्योर करें। दूसरा, ये ड्रोन की बहुत बड़ी समस्या हो रही है। एंटी ड्रोन टेक्नोलॉजी पे क्या काम हो रहा है, ये भी रक्षा मंत्रालय को देखना पड़ेगा। ड्रोन एक इतनी बड़ी समस्या है कि ये 50 किलो तक एक्सप्लोसिव लेके जा सकता है और कहीं भी गिरा देता। कल वो बता रहे थे पंजाब के एक सांसद की वो ड्रोन के जरिए जो है भारत के अंदर पंजाब में जो AK-47 तक गिरा देते हैं, जिसका फायदा आतंकवादी ले सकते हैं। तो आपकी ड्रोन टेक्नोलॉजी के लिए आप क्या क्या कर रहे हैं, ये भी बहुत देखना जरूरी है। और आपको पता है जब पिछली बार ऑपरेशन सिंदूर चल रहा था तो उसके पास पठानकोट तक उनके ड्रोन आ गए थे। हमें IPL का मैच स्थगित करना पड़ा था, ख़त्म करना पड़ा था, क्योंकि वहाँ से 50 किलोमीटर की दूरी पर से धर्मशाला स्टेडियम था। तो ड्रोन की समस्या के लिए भी क्या क्या आप कर रहे हैं, ये आपको ध्यान देना होगा, जो बजट में प्रावधान है उसके लिए। एक चीज़ ऐसी है जिसके लिए मैं निर्मला जी को नहीं जिम्मेदार मानता हूँ, उसके लिए विदेश मंत्रालय जिम्मेदार है, लेकिन उनको पैसा देना पड़ता है उसके लिए भी। बीजेपी, और मुझे लगता है कभी कभी बीजेपी वाले भी अच्छी बात करने थे, अपने भाषणों में कहते थे। पहले काफ़ी दिनों तक वो बोलते रहे कि कुछ है ही नहीं, कुछ संकट है ही नहीं, विपक्ष बेवजह तमाशा खड़ा कर रहा, किसी किस्म का संकट नहीं। कल और परसों के जो हमने भाषण सुने, अरुण सिंह जी का भाषण और कुछ लोगों के भाषण, नड्डा जी का भी, जिन्होंने माना कि संकट है, अब उन्होंने उसकी जो है नैरेटिव बदल दिया। अब वो कहते हैं संकट है, लेकिन विपक्ष आपदा में भी अवसर ढूंढ रहा है। विपक्ष जो है संकट में साथ नहीं दे रहा है। अभी गैस वगैरह का संकट है, गैस LPG का संकट है, उसमें विपक्ष अवसर देख रहा। अरे मुझे तो याद है कि 10 रुपये भी बढ़ते थे तो आप मंत्री जो बाद में हमारी बहन जी हैं, आपको याद होगा स्मृति ईरानी जी, बहुत लोग सड़क पर सिलेंडर लेके बैठ जाते थे। क्या क्या तमाशा नहीं करते थे। वो आपदा में अवसर नहीं था, वो तो सिर्फ दाम बढ़ते थे। आज तो संकट है और ये संकट जो है लगातार जो है बढ़ता चला जा रहा है।